क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी संख्या के इकाई स्थान पर 5 है। यदि वह संख्या 150 और 200 के बीच की हो तो वह संयुक्त होगी अथवा अभाज्य। मतलब वो संख्या संयुक्त होगा या अभाज्य होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 150 और 200 के बीच में। तो मैं आपको 150 से लेकर 200 तक का क्या है, मैं गिनती लिख दिया हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि उसके इकाई स्थान पर 5 हो। ठीक है, तो इकाई का स्थान पर क्या है, जैसे यहाँ इकाई दाई सैकड़ा, यहाँ 0 है। जैसे करते करते क्या है, इकाई स्थान पर क्या है, 155 है। उसके बाद क्या है, सीधा आ जाइए, 155 के बाद क्या है, 165 है। 165 के बाद क्या है, 165 के बाद आपका आ गया 175। इकाई का स्थान पर 5 है यानी 175 हो गया। फिर आपका क्या हो गया, 175 के बाद आपका आ गया 185। 185 के बाद आपका क्या हो गया, 195। ठीक, तो 150 और 200 के बीच के इकाई के स्थान पर वो 5 ऐसी संख्या है। वो कौन कौन सी संख्या है, जो 155 है, ठीक, 165 है, फिर 175 है, 175 के बाद फिर 185 है और 195 है। ठीक, तो 100 से लेकर 150 से लेकर 200 के बीच के 5 को संख्या आपका हो गया, जो इकाई का स्थान पर 5 है। अब बोला है कि क्या वह संयुक्त है या अभाज्य है। तो संयुक्त किसे कहते हैं, संयुक्त संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। 155 क्या है, पहले 1 से कटेगा, इसके बाद 5 से कट जाएगा। 5 से कटने के बाद किसे कटेगा, 155 से कटेगा। यानी इसका क्या है, इसका 2 से ज्यादा गुणनखंड यानी 3 है। तो क्या है, ये संख्या क्या है, संयुक्त है। क्या है, संयुक्त है, संयुक्त है। ठीक है, अब जैसे 165 हो गया, 165 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, फिर 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से आपका 5 3 15 और फिर एक आ गया तो 5 3 15, हाँ 5 से भी कट जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते कट जाएगा। तो इसका भी गुणनखंड क्या है, 2 से ज्यादा है, यानी ये भी क्या है, संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है। ठीक है, अब जैसे 175 है, 175 का कितना होगा, 175 का आपका हो जाएगा 1, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, 2 नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 7 से, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 से भी कट जाएगा। तो इसका भी गुणनखंड क्या है, 2 से ज्यादा है, यानी ये भी क्या है, संयुक्त संख्या है। क्या है, संयुक्त संख्या है। ठीक है, अब क्या बच गया, 185। 185 का गुणनखंड कितना है, 1 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से आपका 3 से कटा रहा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से, 5 3 15, 5 से कट जाएगा, फिर 6 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 दूना 14 और 4, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। ऐसे करते करते क्या 185 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका भी गुणनखंड क्या है, 3 आ गया, यानी ये भी क्या है, संयुक्त संख्या है। ठीक है, ये भी क्या है, संयुक्त संख्या है। 195 है, 195 बचे, 195 का गुणनखंड कितना होगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 छक्के 18
3 5 15, 3 से कट जाएगा। फिर 5 से, 5 3 15, 5 9 45, 5 से भी कट जाएगा, यानी इसका भी गुणनखंड क्या है, 3 से ज्यादा है, यानी ये भी क्या है, संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है। ठीक है, ये भी क्या है, संयुक्त संख्या है। तो क्वेश्चन बोला है कि संयुक्त संख्या है, ठीक, क्या वो संख्या संयुक्त है अथवा भाज्य है? तो संयुक्त, अभाज्य तो नहीं है, क्या है कि इसका सबका गुणनखंड 3 है, तो ये लिखाएगा संयुक्त संख्या, ये तीनों क्या है, पांचों क्या है, संयुक्त संख्या, तो ये लिखाएगा ये सभी संख्या, ये जो है ये 155, 165, 175, 185, 195 सभी संख्या संयुक्त है, सभी संख्या संयुक्त है। ठीक है, तो ये जो है आंसर में आएगा, हाँ ये संयुक्त संख्या है। ठीक है, ओके, थैंक यू।